अगर बायोलॉजी में अच्छे मार्क लाना चाहते हो तो इन सभी बातों का तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। अगर इन बातों को समझ लोगे और इन बातों को अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कौन-सी चीज़ें हैं या कौन-सी इतनी सारी बातें और कौन से चैप्टर में से कौन मतलब कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आने वाले? 1 मार्क क्वेश्चन कहाँ से आएँगे, 2 मार्क के क्वेश्चन कहाँ आने आने वाले, 3 मार्क के क्वेश्चन कहाँ से आने वाले, 4 मार्क के क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं और कौन से चैप्टर में से आने वाले, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। देखो, हर ईयर मतलब कि आप देखो कि जो ईयर होते हैं या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बोलो या फिर जो भी रिपीटेड क्वेश्चन बोलो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बोलो, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो भी बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। लास्ट 10 ईयर को मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करा और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मतलब कि बार-बार रिपीट होते। वही क्वेश्चन अलग-अलग से अलग फॉर्मेट में या अलग सेक्शन में डाले जाते, वही क्वेश्चन थे। तो मैं आपको एनालिसिस करके लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ये बात बता रहा हूँ कि इन्हीं चैप्टर के इन्हीं क्वेश्चन से मतलब कि कौन से चैप्टर की क्या लिमिट है, ये आपको मैं इस चैप्टर में मतलब कि इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले देखो, आपका जो थ्योरी, जो बोर्ड का पेपर है आपका थ्योरी वो 70 मार्क का होने वाला है। ये करेक्ट है। 30 मार्क मतलब कि जो 30 मार्क्स मिलेंगे आपको, वो जो मिलेंगे वो आपको प्रैक्टिकल सेक्शन से मिल जाएँगे और उसकी दिक्कत नहीं है। पर 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 70 ब मतलब आप 70 मार्क का होगा तो अलग-अलग सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अलग सेक्शन में अलग टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि सेक्शन 1 में 1 मार्क क्वेश्चन, तो डेफिनिशन या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आप ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन में क्या डेफिनेशन पूछी जा सकती है, थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन। और थर्ड मार्क के क्वेश्चन में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, बिग टॉपिक चाहिए, बड़ा टॉपिक चाहिए। और 4th मार्क के क्वेश्चन में आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, तो बहुत ही मतलब कि ऐसे चैप्टर डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर विथ सूटेबल डायग्राम, ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो, बायोलॉजी का पेपर अगर है तो बायोलॉजी के पेपर में कौन-सी चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है? तो सबसे पहले डायग्राम, मतलब कि जो बायोलॉजी का बेस है, वो बेस ही है आपका डायग्राम। अगर आप क्वेश्चन में डायग्राम की ज़रूरत है और डायग्राम वहाँ पर निकालते हो तो आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। तो डायग्राम की अगर ज़रूरत है तो डायग्राम निकालो। चार्ट चार्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माने कि जो भी 2025 का बोर्ड का पेपर था, उसे एनालिसिस करो, है ना? उसमें से भी क्वेश्चंस उत्तर यहाँ पर आने की चांसेस बहुत है। अब देखो, आपने पढ़ लिया, डायग्राम निकाला और चार्ट, ये डायग्राम आप क्यों निकाल रहे हो? अच्छा प्रेज़ेंट करने के लिए। ओके, मतलब कि आप एक चॉकलेट है उसे रैप करके अच्छी तरह से मतलब कि जो भी आपका रिसीवर है उसे अच्छी तरह से रिसीव मतलब कि वो कब रिसीव करेगा? जब उसे अच्छा दिखना चाहिए, चीज़ अच्छी दिखनी चाहिए, है ना? काम तो ये भी लिखने का कर रहा है पर अच्छी तरह से दिख रहा है, प्रेज़ेंटेशन अच्छा है, तो प्रेज़ेंटेशन अच्छा करो। अगर आपका पेपर चेकर प्रेज़ेंट करते हुए उसे अगर पेपर में प्रेज़ेंटेशन अच्छा दिखा तो आपको फुल मार्क्स देगा। अब बात करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 4 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आएगी। देखो, क्वेश्चन नम मार्क्स 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा में से मैंने 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करा और मैंने एक देखा कि जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 40 है, चैप्टर नंबर 50, इनमें से 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन फिक्स आने। ये जो 10 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर है, इनमें से 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, लास्ट ईयर में मैंने देखा है। अब अगर मार्क्स 3 मार्क की बात करूँ तो चैप्टर नंबर आपका 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। ये जो भी 5 चैप्टर है, इनमें से कोई ना कोई 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब 3 मार्क के क्वेश्चन माने कि क्या, कि जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हें आप करो। ये चैप्टर्स मतलब कि चैप्टर नंबर 5 है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इवोल्यूशन, डार्विनिज़्म, नेचुरल थ्योरी, तो डार्विनिज़्म आप पढ़ो, बहुत बड़े-बड़े जो भी टॉपिक हो गए उसे पढ़ो, है ना? अब 4 मार्क के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। ये सारे 6 चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, क्योंकि मैं मोटा-मोटा ही रगा आपको बता रहा हूँ और कहाँ से बता रहा हूँ, तो लास्ट ईयर पेपर को एनालिसिस करके बाद बता रहा हूँ, है ना? और यही बात जो है आपको ध्यान में रखकर स्टडी करना है। स्टडी करना है तो मतलब कि लास्ट टाइम पर आप सब तो नहीं पढ़ सकते हो, अगर सब पढ़ भी लेते हो तो सब थोड़ी ना आपको याद रहता
है ना? अगर सब टॉपिक आपको याद रहते तो आप यहाँ पर नहीं रहते, है ना? आप थोड़ा अच्छा लेवल का कुछ कर रहे थे। ये भी बहुत अच्छे लेवल का है, टेंशन नहीं लेना है, फुल फ़ोकस के साथ देखना है ना? और 4 नंबर का क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 8 और 9 में से आते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चन जितने मार्क के क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो चैप्टर के मतलब कि उस तरह के टॉपिक आपको पढ़ना है। अब चैप्टर नंबर 1, 2 जब आप हाथ में रिवीजन के लिए उठाओगे तो जो भी उसमें टॉपिक बड़े हैं जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 ले लो, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्स है, एनाट्रोपस ओव्ल है, पॉलिनेशन है, बहुत बड़े-बड़े टॉपिक है। डबल फर्टिलाइजेशन जो कि मैंने लास्ट ईयर में 10 बार रिपीट होते देखा है ना? बहुत बार रिपीट हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे पॉइंट है जिन्हें आपको याद रखना है। अगर आप चाहते हो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये नहीं करना है ना? क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लास में जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, मैंने ऑफलाइन क्लास में एक स्टूडेंट को बता दिया कि ये मेरा नंबर है, तू घर पर जा, तुझे कोई भी डाउट है, तू मुझे कॉल कर ले, है ना? तो बंदा मुझे कॉल करके सिर्फ एक ही बात पूछता है, सर 10 ऐसे क्वेश्चन बता दो जो कि एग्जाम में आने ही आने हैं। वो क्वेश्चन मुझे बता दो, मैं वो उतना ही करूँगा। ये पढ़ा मुझे मतलब कि ये पढ़ाई अब हो नहीं रही है, रिविज़न ही हो नहीं रही, याद ही नहीं रह रहा है कंसेप्ट। वो 10 क्वेश्चन बता दिया, भैया ऐसा नहीं होता, है ना? तो ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा-सा टॉपिक को रख के रटना हो, पढ़ना हो पर याद करके जाना होगा क्योंकि आप डायरेक्ट 10 क्वेश्चन के भरोसे नहीं बैठ सकते ना भई, कि 10 क्वेश्चन आने हैं। नहीं भी आ सकते, फिर आप क्या करोगे? है ना? तो ठीक है, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताए। अगर आपको डायग्राम इम्पोर्टेंट चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए होंगे और कैसे प्रेज़ेंट करना है तो मुझे बताओ, मैं कमेंट में आपके लिए कल वो वीडियो ला दूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।